गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आगे जो चैप्टर है उसमें अंशमान से रिलेटेड क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति अनुपातों के अंशमान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहले अंशमानों का फंडामेंटल समझ लेते हैं ताकि अच्छे से अगला क्वेश्चन जो है समझ में आए। तो यहाँ शुरू करते हैं। पहले जो है देखिए, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको लिख लिया जाए। यहाँ पे आपको क्लियर कराया गया है, देखिए ध्यान से। ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, ये आपका कास, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो साइन है उसका जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक होता है। तो ये कोसेक उसका उल्टा है, यानी हमें पहले तीन का निकालना। बस ये जो तीन पहले हैं इसका निकालना है, यानी साइन का, कास का और टैन का। इनका निकाल लेने के बाद बाकी जो तीन इसके व्युत्क्रम बन रहे हैं उसको जो है हम आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे तो इसको एक फार्मूले के तहत हम बताएंगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि जो है साइन 30 अंश का मान पूछ रहा है तो आप ये लंबा चौड़ा सारणी बनाएं और उसके बाद मान निकालें और उसके बाद जो है वैल्यू इसकी रखें। इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मूर्खता होगी। ये आपको जो है समझाने के लिए, आपको अगर बाय द वे कहीं चार्ट नहीं मिल रहा है या कोई कन्फ्यूजन हो गया तो आप इस चार्ट को कैसे बना लेंगे बिना याद किए, आपको याद नहीं है तब भी, इसके लिए जो है हम समझा रहे हैं इसको। लेकिन आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, कम से कम 0 से 90 अंश, 0 अंश से 90 अंश तो जरूर याद कर लीजिएगा, साइन, कास और टैन का सिर्फ। बाकी तो आप तुरंत अपने मन में जो है इसका व्युत्क्रम करके जो है बाकी का बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले आप एक सारणी बना लीजिए ऐसे। ये मान लीजिए ये लाइन खींच लिए, ये साइन, कास, टैन, टैन तक लिख लिए। इसके बाद यहाँ ये वाला कॉलम बनाएंगे, 0 अंश से लेकर जो है 90 अंश तक ही बनाइए, 0 अंश से 90 अंश तक ये कॉलम बना लेंगे आप। अब इसके ऊपर 0 अंश के ऊपर लिखिए कर्णी में 0/4 जैसा लिखा गया यहाँ पे। फिर उसके ऊपर कर्णी में 1/4, फिर इसके ऊपर कर्णी में 2/4, इसके ऊपर कर्णी में 3/4, इसके ऊपर कर्णी में 4/4। ये शॉर्ट ट्रिक है आपको, मतलब ये समझने के लिए कि चार्ट जो है आपको याद नहीं है तो चार्ट कैसे बनाएंगे। तो ऐसे लिख लेंगे, ये 0 अंश के ऊपर हो गया, ये जो है आपका जो है 30 अंश के, ये 45 अंश के, ये 60 अंश के, ये 90 अंश के ऊपर हो गया। अब ऊपर जो कर्णी लिखी गई उसको सॉल्व करते हैं। तो 0/4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, और कर्णी में 0 का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी ये हो गया 0। तो यहाँ आप जो है साइन 0 अंश के जगह पे आप क्या लिख देंगे, 0। देखिए यहाँ पे 0 हो गया। इसके बाद आगे चलें, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए कर्णी में 1/4 है तो कर्णी में 1 का मान तो 1 होगा, और कर्णी में 4 है तो कर्णी में 4 का मान क्या होगा, 2, यानी फाइनली क्या हुआ, 1/2। तो आप जो है 30 अंश के नीचे लिख दीजिए 1/2 यहाँ पे जो लिखा गया। इसके बाद जो है ये इसी प्रकार जो है कर्णी में 2/4, तो 2 को काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हो गया आपका कर्णी में 1/2। तो कर्णी में 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/कर्णी में 2, क्योंकि कर्णी में 1 का मान तो 1 ही होता है। तो ये हो गया 1/कर्णी में 2, ये आपका मान हो गया। इसके बाद 60 अंश के ऊपर जो लिखा है कर्णी में 3/4, तो कर्णी में 3 तो निकलेगा नहीं पूर्णांक के रूप में, लेकिन नीचे कर्णी में जो 4 होगा वह निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऊपर हो गया कर्णी में 3 और नीचे हो गया /2, यानी कर्णी में 3/2। तो यहाँ पे 60 अंश की जगह पे लिख दिया गया कर्णी में 3/2। आगे बढ़िए, ये 4 1 कम 4 काट दीजिए, 1 हो जाएगा, यानी कर्णी में 1, और कर्णी में 1 का वैल्यू क्या होगा, 1। इसका मतलब 90 अंश के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, अब देखिए आगे के कैसे लिखेंगे। आगे वाले में कुछ नहीं करना है, जो कास वाला जब हम लिखेंगे तो इसी को, जो ये साइन का हम लोग लिखे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसी को रिवर्स में लिख देंगे। यानी ये 0 अंश है तो ये 90 वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद 60 वाला ये 30 के जगह पे लिख देंगे, 45 वाला 45 जगह पे। और मतलब ये है कि इधर से आप ऐसे लिखते जाओगे, इधर से देखते जाओगे ऐसे, और इधर से लिखते जाओगे। यानी ये 1 तो 1 से शुरू हो गया अंत वाला, फिर ये कर्णी में 3 तो कर्णी में 3 यहाँ हो गया, फिर ये 1/कर्णी में 2, 1/कर्णी में 2 हो गया। देखिए इधर आप बढ़ रहे हो देखते हुए और इधर लिखते हुए बढ़ रहे हो। ये कर्णी में 2, इधर आप जो है ये देखते हुए बढ़ रहे हो, ऐसे देखते हुए आप ऐसे बढ़ रहे हो, और लिखते हुए आप ऐसे बढ़ रहे हो। देखो ये 1 है तो 1 आप यहाँ लिख दिए,
इसके बाद कड़ी में 3/2 है तो कड़ी में 3 आप कड़ी में 3/2 आप यहाँ लिख दिए। 1/कड़ी में 2 है, 1/कड़ी में 2 आप यहाँ लिख दिए। यहाँ जो है आपका जो 1/2 है तो 1/2 यहाँ लिख दिए। यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए। तो ऐसे ये आपका क्लियर हो गया कास का। अब आगे हम लोग चलेंगे तो आगे हम लोग tan की बात करते हैं। तो एक फार्मूला आपको बताया गया था, tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो सेम उसी प्रकार कर दीजिए। ये 0 अंश का तो 0 यहाँ tan वाला का ये मान रखेंगे तो ये 0/1 होगा, क्योंकि ऊपर साइन का 0 है, कास का 0/1 का मान कितना होगा 0। तो ये हो गया आपका 0। फिर इसी प्रकार ये करेंगे तो ये आपका यहाँ पे कड़ी में 3/1, कड़ी में 3/2 ऊपर सॉरी ऊपर 1/2 है। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो tan वाला मान है तो tan वाले मान में ये 1/2 है, ऊपर साइन का, नीचे कास का है। तो साइन बटे कास यानी 1/2 बटे कड़ी में 3/2, बटे के ऊपर बटा हो गया तो ये नीचे वाला से नीचे वाला कटेगा तो बचेगा क्या 1/कड़ी में 2 सॉरी कड़ी में 3, 1/कड़ी में 3। तो tan का मान हो गया 1/कड़ी में 3। इसी प्रकार इसका बटा ये करेंगे तो कड़ी में 1/2 बटे कड़ी में 1/2 तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार जो है साइन अपन कास जो है tan का फार्मूला रख के बाकी सब निकाल लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे की अगर बात करें तो यहाँ पे कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा आपको पता है साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, तो यहाँ इनफाइनाइट लिख दिए। 1/2 का उल्टा होगा 2/1, 2/1 को हम जो है क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। यहाँ जो है 1/कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 हो जाएगा उल्टा उसका। ये 2/कड़ी में 3/2 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/कड़ी में 3। ये 1 है तो 1 का उल्टा 1/1 है तो उल्टा करेंगे तो अभी भी 1/1 ही होगा, यानी 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार ये सेक जो है कास का उल्टा है, tan जो है काट का उल्टा है, तो ऐसे उल्टा करके आप बना लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा छोटा लिख दिया गया है, आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इसको। ये यहाँ पे साइन का है 0 अंश 1/2, 1/कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, 1 ऐसे करके है। अब इसके आगे के जो वैल्यूज हैं उसको देखिए एकदम ध्यान से। यहाँ पे जो साइन है ये 0 से 0 अंश 90 अंश तक तो हम लोग लिख लिए। अब इसके 120 से 180 अंश लिखना काफ़ी ईजी है। उसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि रिवर्स में लिखते जाना है। जैसे साइन है तो ये 1 वाला तो छोड़ दीजिए, ये लाइन 1 मिनट, ये लाइन आपको फॉरगेट कर जाना है, इसको नहीं ध्यान देना है। अब इसमें से इधर चलते जाइए देखते हुए और इधर लिखते हुए चले जाइए। यानी कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, 1/2 कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2, 1/2, 1/2, ये 0, यहाँ 0 हो गया। ऐसे करके कास का भी लिखेंगे लेकिन कास में माइनस लग जाएगा, tan का भी लिखेंगे tan में भी माइनस लग जाएगा। सिर्फ साइन और कोसेक में माइनस नहीं लगेगा, बस रिवर्स में लिखते चले जाएंगे। लेकिन बाकी जो tan है, कॉट है, कॉस है, सेक है, इन सब में जो है लगा देना है आपको। यहाँ पे देखिए नीचे सब में जो है लगा दिया गया है माइनस। इधर जो है इधर आपका जो है इसमें भी माइनस है। रिवर्स में वैसे ही लिखना है सबको, लेकिन इसमें माइनस लगेगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। यानी साइन और कोसेक में माइनस नहीं होगा, बाकी सब में माइनस रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा इसी चैप्टर में आगे और मिलेगा। 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा ऐसे पूछ देता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, या साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, या साइन 270 माइनस थीटा क्या होगा। तो इन सब को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये इसमें देखिए आपको बता भले दिया गया है एक सारणी को कैसे बनाना है, लेकिन आपको याद करना है। आपको जो है 0 अंश से 90 अंश तक के मानों में साइन का, कास का, tan का, यानी इतना तो आपको याद करना है। इतना आप याद कर लोगे ऐसे। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, साइन 60 अंश का मान 1/कड़ी में 3। तो इसको आप साफ साफ जो है एक बड़े पेज पे लिख लीजिएगा और उसके बाद 0 अंश से 90 अंश तक याद कर जाइएगा तीनों का, साइन का, कास का और tan का। उसके बाद ही अगला चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर आएगा। और बाकी जो है सारणी अगर पूरी बनानी होगी तो जैसे बताया गया वैसे आप बना लोगे, लेकिन जब याद करने की बात है तो ये तीनों तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिना इसको याद किए आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो 90 अंश प्लस थीटा सब क्वेश्चन है इस तरह के, उनको थोड़ा देख लिया जाए।
हाँ, तो देखिए इसको एक सारणी के माध्यम से आपको समझाया गया। इसको बहुत विशेष ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि इसकी जरूरत बार बार पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए आप एक चतुर्थांश खींच लीजिए, ऐसे जो खींचा गया है, इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट चतुर्थांश, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। जो फर्स्ट चतुर्थांश है आप देखें, अगर ऐसे एंगल बने तो ये कितने अंश का एंगल है? 90 अंश का। अगर इसको हम झुकाएंगे, इसके अंदर झुकाएं अगर, तो 90 अंश से कम होता जाएगा। यानी यहाँ जो बनेगा, यहाँ तो ये तो लाइन 0 अंश पे होती है, तो 0 अंश से 90 अंश के बीच में बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, यानी प्रथम चतुर्थांश में क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। 90 अंश से जो कम होगा कोण, वह जो है इसमें आएगा। फिलहाल इसको देखिए, अभी नीचे जो लिखे हैं इसको हम बाद में बताएंगे, फिलहाल इसको आप देखिए। तो 90 माइनस थीटा आ गया। इसके बाद 90 से अधिक आएगा तो दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा, 90 प्लस थीटा इसमें चला जाएगा। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो है 180 अंश का कोण बनता है, तो ये आपकी हो रही है अब स्ट्रेट लाइन, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो रही है, इसमें 180 अंश का कोण है। तो 180 अंश से कम जो होगा वो इसमें आ जाएगा। यानी 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, 180 माइनस थीटा भी द्वितीय चतुर्थांश में। अब 180 से प्लस आएगा तो इसमें आ जाएगा 180 प्लस थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में, 270 माइनस थीटा जो है तृतीय चतुर्थांश में। ध्यान रखिएगा, एक एक 90 का है, ये 90 का है, ये भी 90 का है, ये 90 का है, ये भी 90 का है। एक बिंदु पे टोटल 360 अंश का कोण बनता है, वही 4 भागों में बटा हुआ है। ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश। तो जब एक चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में आप जा रहे हो तो ये 90 हो जा रहा है 180, फिर यहाँ 270 हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे, तो इसको ध्यान समझिए। तो यहाँ आपको क्लियर हुआ कि 90 माइनस थीटा प्रथम में आ जाएगा, 90 प्लस थीटा द्वितीय में आ जाएगा, 180 माइनस थीटा द्वितीय में आ जाएगा। तृतीय में आएंगे तो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। चतुर्थ में आएंगे तो 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब अगर 360 प्लस थीटा जाएंगे तो देखिए यहाँ से ये जब एंगल बनते हुए यहाँ तक आता है तो 360 हो जाता है। जब इससे आगे आएगा तो 360 से ऊपर जाने लगता है, यानी 360 प्लस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर माइनस में कोण बनता है तो वो नीचे की तरफ बनता है, और आपको पता है कि नीचे कौन सा चतुर्थांश है? चतुर्थ चतुर्थांश। तो माइनस थीटा किस में आ जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सब किस किस चतुर्थांश में आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कौन किस चतुर्थांश में आएगा। चलिए अब इसके बाद हर चतुर्थांश के अलग अलग रूल हैं। पहले चतुर्थांश का रूल है ऑल प्लस, मतलब इसमें चाहे कोई भी हो, 90 माइनस थीटा वाला या 360 प्लस थीटा वाला कोई भी हो, साइन हो, कास हो, टैन हो, कोई भी हो, तो वह हमेशा क्या रहेगा? प्लस में रहेगा। इसके अलावा द्वितीय चतुर्थांश में बात करें, यानी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा होगा तो उसमें साइन और कोसेक प्लस होंगे। यानी साइन 90 प्लस थीटा है या साइन 180 माइनस थीटा है तो ये प्लस में होगा, कोसेक भी प्लस में होगा। अदरवाइज जो भी होंगे वो सब किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। इसके अलावा अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो तृतीय में टैन और काट ये प्लस में होंगे, बाकी सब किस में हो जाएंगे? माइनस में। इसका मतलब टैन 180 प्लस थीटा होगा तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन अगर साइन 180 प्लस थीटा होगा तो माइनस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तृतीय वाले में 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा है। आगे चतुर्थ की बात करें तो चतुर्थ में जो है काश थीटा और सेक थीटा प्लस में हो जाएंगे, अदरवाइज सब किस में हो जाएंगे? माइनस में हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, पहले चतुर्थांश में ऑल प्लस, चाहे साइन हो, काश हो, टैन हो, कुछ भी हो, ये हमेशा प्लस होंगे। और उसके बाद द्वितीय चतुर्थांश में जो आएगा तो उसमें साइन और कोसेक जो है प्लस होंगे, बाकी सब माइनस हो जाएंगे। अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो तृतीय चतुर्थांश में टैन थीटा और काट थीटा जो है प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में हो जाएंगे। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो इसमें आपका कास और सेक प्लस में होगा, अदरवाइज सब माइनस में हो जाएगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका यूज कैसे करना है उसको हम लोग देखेंगे, बट उससे पहले एक चीज ये देख लीजिए कि कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता है। देखिए, अगर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा है या 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा है तो इनके जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके ऊपर जो आप पढ़े हुए हैं वो चिन्ह के बारे में पढ़े हैं, और यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेंज करने की बात की जा रही है। जब एक एग्जाम्पल दिया जाएगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। फिलहाल ध्यान समझिए कि अगर 90 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, चाहे किसी के भी, साइन का हो, कास का हो, टैन, किसी के साथ भी, या 270 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, तो ये अनुपात जो है बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? अगर साइन होगा
तो ये बदल जाएगा कॉस थीटा में, यदि tan होगा तो कॉट थीटा में बदल जाएगा, सेक थीटा होगा तो कोसेक थीटा में बदल जाएगा। एरो देख रहे हैं दोनों तरफ इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि साइन थीटा है तो वह कास थीटा में बदल जाएगा और कॉस थीटा है तो साइन थीटा में, tan थीटा है तो कॉट थीटा में बदल जाएगा और कॉट थीटा है तो tan थीटा में, सेक थीटा है तो कोसेक थीटा में बदल जाएगा और कोसेक थीटा है तो सेक थीटा में बदल जाएगा। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया हो साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, तो सबसे पहली बात कि ये किस चतुर्थांश में जाएगा, तो 270 प्लस माइनस थीटा किस में जाएगा, यहाँ साफ आपको दिखाई दे रहा है किसमें, तृतीय में। तो तृतीय में जो tan है और कॉट है वो क्या होते हैं, प्लस में होते हैं, अदरवाइज सब माइनस में होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो साइन है, ये तृतीय चतुर्थांश में गया और साइन है, इसका मतलब माइनस होगा, क्योंकि tan और कॉट रहता